यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 से जो स्टार्ट है वो कौन सी क्वेश्चंस हैं? ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल या फिर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस? अगर पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? नेगेटिव। नेगेटिव बैलेंस। तो डेबिट को हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये ओवरड्राफ्ट है हमारा, इसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल से तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। कैसा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस। लेकिन हमें डेबिट में कई बार कंफ्यूजन आ सकता है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग अगर डेबिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, पासबुक के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज एक तो हमें क्लियर होनी चाहिए। और बाकी हमारा बेस क्या है, इस चैप्टर का मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हम पासबुक को बेस बनाकर चल रहे हैं तो हमें सब कुछ वैसा करना है जैसा कि कैश बुक में हुआ है। ठीक है, अगर हम कैश बुक को बेस लेकर चलते हैं तो हमें फिर पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। बस इतना ही कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में। तो अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें दिया हुआ है हमें डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखो पासबुक का बैलेंस गिवन है ना, इट मींस हमें इन क्वेश्चंस में कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में रिपीट हुई है। मैं कोई और क्वेश्चन ले लेती हूँ जिसमें ये तो इंक्लूड होंगी ही, बाकी की भी होंगी। चलो मैं नेक्स्ट ही करा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार सभी अपनी बुक में रीड करना क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st March 2021 when passbook shows a debit balance of 2500। पासबुक का हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो हमें देखकर समझ जाना है पासबुक का डेबिट बैलेंस से मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2021। ठीक है, तो हमें मेनली क्या चीज देखनी होती है, हमें बेस किसको बनाना है। यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। किसके अकॉर्डिंग चलना होगा? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। बस यही हमारा कंसेप्ट है। और एक हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होना चाहिए। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पॉजिटिव बैलेंस एंड नेगेटिव अमाउंट, मतलब दोनों में इनमें अमाउंट है। ठीक है, पॉजिटिव अमाउंट एंड नेगेटिव अमाउंट। अब देखो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या? बैलेंस, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मैं कौन से कॉलम में लिखूंगी? डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको नेगेटिव वाले कॉलम में लिखना होगा। अगर होता क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तो हम पॉजिटिव वाले कॉलम में लिखते हैं, जो क्वेश्चंस हम अभी कर भी चुके हैं, पीछे हमारे आ चुके हैं क्वेश्चंस। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखी हुई है, चेक इश्यूड फॉर ₹5,000। देखो डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। डेट हमारी क्या है जिस दिन हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं? 31st March 2021। तो देखो लिखा हुआ है चेक इश्यूड। चेक इश्यूड का मतलब क्या होता है? चेक से हमने पेमेंट किया है किसी को। चेक इश्यूड फॉर ₹5,000 बट अप टू 31st March ओनली 3,000 कुड बी क्लियर्ड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखो कैश बुक में और पासबुक में क्या पोजीशन है 31st March को, हमें ये देखना है। 31st March 2021 को कैश बुक में और पासबुक में क्या पोजीशन है। हमने चेक इश्यू किए थे 5,000 के, तो हमने तो कैश बुक में से पूरा 5,000 माइनस कर दिया होगा, लेकिन पासबुक में सिर्फ 3,000 ही माइनस हो पाए क्योंकि लिखा हुआ है कि 3,000 के चेक क्लियर हुए हैं। तो यहाँ से 3,000 माइनस हुए हैं, यहाँ से 5,000 माइनस हो गए, तो डिफरेंस कितनी अमाउंट का आ गया? 2,000 का डिफरेंस आ गया।
तो ये जो 2000 का स्टेटस है वो क्या है, वो कैश बुक से तो माइनस हो गया लेकिन पासबुक से माइनस नहीं हो पाया। और हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो अगर कोई चीज कैश बुक में माइनस हो गई, पासबुक में उसका स्टेटस 0 है, यहाँ से तो ये 2000 माइनस हो चुके क्योंकि ये 5000 में इंक्लूड है। तो मैं अलग से अगर लिखूं इन 2000 की मैं बात करती हूँ तो 2000 का क्या स्टेटस है, कैश बुक से 2000 माइनस हो गए बट पासबुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, हम भी 2000 माइनस कर देंगे। क्लियर है, एनी डाउट? तो देखो हम क्या करेंगे, हम 2000 रुपीज फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन में यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, मैं सीधा बस माइनस वाले कॉलम में लिख रही हूँ, लिख तुम लोग खुद लेना, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2000 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो हमें आंसर किसके जैसा लेकर आना है, कैश बुक जैसा लेकर आना है। तो हम रिकंसिलिएशन में सब कुछ वैसा करेंगे जैसा कि कैश बुक में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹5500 बट चेक्स ऑफ 500 वर कलेक्टेड ऑन 4th अप्रैल। प्लीज डेट ध्यान से देखना, डेट कौन सी डेट की बात हो रही है। लिखा हुआ है, ये तो हमारी फर्स्ट वाली थी। सेकंड में लिखा हुआ है कि हमने चेक डिपॉजिट किए थे कितने के, 5500 के। मींस अगर मैं 31 मार्च की बात करती हूँ तो उस डेट को हमारा क्या स्टेटस है, हमने जिस दिन चेक डिपॉजिट किए होंगे हम तो अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर देते हैं। भाई हम अपनी कैश बुक में उसी दिन एंट्री कर देते हैं जब हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं या हम चेक बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो हम सेम डे अपनी कैश बुक में एंटर कर लेते हैं। बट पासबुक में उनकी एंट्री जब होती है जब वो एक्चुअल में क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि 5500 के चेक हमने डिपॉजिट किए थे तो वो हमने कैश बुक में ऐड कर दिए होंगे। लेकिन आगे बताया हुआ है, अरे मैंने ना ये थर्ड वाली पढ़ ली है तो पहले थर्ड कर लेते हैं, सेकंड मेरी स्किप हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम थर्ड वाला पॉइंट कर रहे हैं पहले, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट है ये, सेकंड मुझसे स्किप हो गया। लिखा हुआ है बट चेक्स फॉर ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 4th अप्रैल। ये कह रहे हैं कि ये 5500 में से 500 के चेक कब कलेक्ट हुए हैं, 4th अप्रैल को। यानी कि 31 मार्च की अगर मैं बात करती हूँ तो बाकी के जो 5000 के हैं वो पहले ही कलेक्ट हो गए होंगे। जो पहले ही कलेक्ट हो गए वो तो हमारी पासबुक में ऐड हो गए होंगे, लेकिन ये जो 500 हैं ये कब ऐड हुए हैं, 4th अप्रैल को ऐड हुए हैं। तो मुझे किस डेट की पोजीशन चेक करनी है, 31 मार्च की। 31 मार्च को हमने कैश बुक में 5500 प्लस किया था लेकिन पासबुक में सिर्फ 5000 प्लस हुआ था। मुझे ये बात कैसे पता चली, क्योंकि बोला गया है कि 500 रुपीज बाद में कलेक्ट किए गए, तो इसका मतलब बाकी की 5000 पहले कलेक्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस जो आता है 31 मार्च को, वो कौन सी कितनी अमाउंट का आता है, 500 में। अब 500 तुम्हें ये देखना है तुम्हें ऐड करना है या लेस करना है। तो तुम 500 का स्टेटस देखो, 31 मार्च को कैश बुक में तो 500 ऐड हो गया लेकिन पासबुक में वो 500 ऐड नहीं हुआ था। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लाना है तो हम भी क्या कर देंगे, 500 रुपीज ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो देखो डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है तो हम यहाँ पर 500 रुपीज ऐड कर देंगे। ये थर्ड वाला पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट हम अब करेंगे। ठीक है, वो मुझसे गलती से सेकंड पॉइंट स्किप हो गया था। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट होगा तो मुझे बीच में ही बोल देना प्लीज, ठीक है। किसी को भी कहीं भी डाउट आएगा तो मुझे बोल देना कि रिपीट कर दो, दोबारा समझा दो, कुछ भी मुझे बोल देना। सेकंड पॉइंट देखो, देखते हैं, लिखा हुआ है चेक इश्यूड फॉर ₹1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने एक चेक इश्यू किया था 1000 का। तो देखो जब हम चेक इश्यू करते हैं ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैश बुक से माइनस कर देते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है। बट यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हमने इसका मतलब यहाँ से माइनस नहीं किया। और इट मींस डिफरेंस क्यों आया होगा, वो पासबुक से माइनस हो गया होगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि वो पासबुक में भी माइनस नहीं हुआ था, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। हमने एक चेक इश्यू किया, उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए इस बार, यानी कि उसका स्टेटस क्या है,
वो पासबुक से तो माइनस हो गया, बट उसका कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर जीरो स्टेटस है इसका, और यहाँ पर है -1000। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो मुझे क्या करना होगा बताओ? ऐड करूंगी मैं या लेस करूंगी? मुझे जीरो इफेक्ट लेकर आना है। कोई अमाउंट थी वो हमने माइनस कर दी, अब मुझे उसका जीरो इफेक्ट लेकर आना है, तो मुझे क्या करना होगा? अब इसको Add. ऐड करना होगा, तो मैं 1000 रुपीज को क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये सेकेंड वाला पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा है ए डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड 1000 रुपीज। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में 3 या 4 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं और हम उनको डिस्कस भी कर चुके हैं। डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं? जब हमारा डेटर हमें बिल दे देता है, बिल रिसीवेबल की बात कर रही हूँ मैं, तो हम उसको बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। हमें पैसों की पहले ही जरूरत होती है, तो हम उससे बैंक से क्या करते हैं? उस बिल को देकर पहले ही पैसे ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब बिल की मैच्योरिटी आती है, तो वो डेटर बैंक वालों को पैसे दे देता है, मतलब वो डेटर हमें पैसे ना देकर वो बैंक को पैसे देता है। अब कई बार क्या होता है, वो डेटर वो पेमेंट नहीं करता बैंक को, तो बैंक वाले उस केस में हमसे पैसा ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। मतलब हमने जो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो हमारे डेटर ने डिसऑनर कर दिया। तो उसका इफेक्ट क्या आता है? जब वो बिल डिसऑनर हो जाता है ना, तो बैंक वाले हमारे पैसे माइनस कर देते हैं, मतलब हमारी पासबुक में से 1000 माइनस हो गए। ठीक है, बैंक वाले हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ही तो वो बिल डिस्काउंट कराया था। अगर हमारे डेटर ने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो फिर बैंक किससे लेगा वो पैसे? हमसे ही तो लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1000 रुपीज हमारी डेटर में, मतलब हमारी पासबुक में से माइनस हो गए। अब उसका इफेक्ट कैश बुक में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिल डिस्काउंट डिसऑनर हुआ है, तो बैंक वाले डायरेक्टली बैंक से डिडक्ट कर लेते हैं, हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कैश बुक में उसका इफेक्ट जीरो होगा। अब ये इफेक्ट जीरो है, मुझे इसके जैसा आंसर लेकर आना है, तो सेम हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन की तरह हो गया, ये सेकेंड वाली की तरह। 1000 रुपीज पासबुक से माइनस थे, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। कैश बुक जैसा आंसर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 1000 ऐड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है ए चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक। एक तो तुम्हें डेबिट क्रेडिट का मतलब पता होना चाहिए। अगर कैश बुक में कोई चेक डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ऐड हुआ है या लेस? Add. ऐड हुआ है। कैश बुक में डेबिट हम कब करते हैं? जब पैसा हमारे पास आता है। तो कैश बुक में अगर कोई चेक डेबिट हुआ है, तो मतलब हमने कैश बुक में उसको ऐड कर दिया, मतलब हमने 500 हमारा कैश बुक में ऐड हो गया। लिखा हुआ है बट ओमिटेड टू बी बैंक, मतलब हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। ओमिटेड टू बी बैंक का मतलब क्या हुआ? चेक वो बैंक में जाने से रह गया। इट मींस पासबुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ होगा। जब वो चेक बैंक तक ही नहीं पहुंचा, तो पासबुक में जीरो इफेक्ट होगा। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है। यहाँ जीरो है, यहाँ +500 है। मुझे पासबुक का, मुझे कैश बुक से मैच करना है, तो हम भी क्या कर देंगे? 500 ऐड कर देंगे, तभी तो हमारा कैश बुक जैसा आएगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगी? फिफ्थ ट्रांजेक्शन में 500 रुपीज ऐड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अलाउड मतलब बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, इट मींस पासबुक में प्लस हुआ है 200 रुपीज, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। बट कैश बुक में हमने उसका कुछ भी नहीं किया था, यहाँ पर जीरो इफेक्ट है। तो इट मींस क्या हुआ? यहाँ पर अगर जीरो है, तो यहाँ पर +200 था, यहाँ जीरो है। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लाना है, तो मुझे ये 200 अब क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर 200 रुपीज का क्या कर दूंगी? माइनस वाले कॉलम में लिख दूंगी। क्लियर है? बस अब हमारा लास्ट क्या होता है? टोटल करेंगे, टोटल के बाद हमारा बैलेंस आएगा। जो भी बैलेंस आएगा उसको हम लिख देंगे, ये हमारा बैलेंस है एज पर कैश बुक। अब माइनस वाली साइड का टोटल ज्यादा होगा, तो इट मींस नेगेटिव बैलेंस है। और कैश बुक के नेगेटिव बैलेंस को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो आंसर भी हमें उसी फॉर्म में देना होता है जिस फॉर्म में क्वेश्चन में आंसर दिया, क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो हमें आंसर भी डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में देना होगा।
ऊपर लिखा होता ओवरड्राफ्ट तो हम यहाँ पर ओवरड्राफ्ट यूज करते, अनफेवरेबल या फेवरेबल लिखा होता तो हम यहाँ पर भी अनफेवरेबल या फेवरेबल वर्ड यूज करते, नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज एमसीक्यूज में ध्यान रखना, एमसीक्यू में उसी फॉर्म में आंसर पूछा हुआ होगा जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देखो जो हमारे ये वाले क्वेश्चंस है ना, ये 27 तक है। अच्छा, तुम लोगों के स्कूल में ये चैप्टर, तुम तीनों में से किस किस के स्कूल में ये चैप्टर हो गया है? कृतिका, मानसवी, मोहित, स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है या नहीं? मानसवी तुम्हारा हो गया? No, ma'am. ओके, मोहित किसी का भी? कृतिका, मोहित, कृतिका तुम चैट बॉक्स में लिख सकती हो। मोहित तुम्हारा हो गया है क्या? एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ मेनली स्कूल में होने नहीं का। मैम, अभी नहीं हुआ। ओके, ये जो लास्ट वाला टॉपिक इसमें गिवन है ना, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम करेक्टेड और एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, ये वाला जो टॉपिक है, मैं सिलेबस रीड कर रही थी तो उसमें ये वाला टॉपिक गिवन नहीं है, मींस तुम्हारे सिलेबस से ये वाला टॉपिक आउट है। ठीक है, तो मैं इसको मतलब इसके ऊपर हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 28 एंड 29। तो अगर तुम लोगों के स्कूल में जब भी होगा तो मुझे बता देना, ध्यान रखना अगर ये वाला टॉपिक होता है तो मैं भी इस टॉपिक को करा दूंगी, अदरवाइज वैसे मुझे लगता नहीं है स्कूल वाले कराएंगे क्योंकि सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में ये 27 तक के ही क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अगर होता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ज्यादा बड़ा भी पॉइंट नहीं है, बट तुम 27 तक ही करो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा अलग ट्रैक पर चला जाएगा ये। ठीक है, तो देखो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, हम 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसके 27 तक। बताओ, तुम लोग बताओ कौन सा क्वेश्चन कराऊं? सारे क्वेश्चंस वही है, मैंने कल ही बोल दिया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में ही हमने ये चीज देख ली थी कि अभी में हमारी क्वेश्चन सारी ट्रांजेक्शन्स तुमने देखी होंगी, कोई नई ट्रांजेक्शन नहीं आई थी इस क्वेश्चन में भी, सब रिपीटेड थी। ये सारी ट्रांजेक्शन्स हम कर चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस में सारी रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स है, कुछ भी नया नहीं है। मैं ही देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन। अच्छा, तुम लोग ना एक क्वेश्चन करके देखो और अभी करो, तुम्हें जिस पॉइंट पे डाउट आता है, क्योंकि मैंने तुमसे एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का कराया नहीं है। अब मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊं मुझे समझ नहीं आ रहा, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं और रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, कौन सा है ये, 22 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, थोड़ा सा मुझे 1-2 पॉइंट लग रहे हैं। पहले हम 22 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखना कोई और क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन ओपन कर लो तुम लोग भी। लिखा हुआ है ऑन चेकिंग द बैंक पासबुक, बैंक पासबुक मतलब हम पासबुक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने जब पासबुक को चेक किया, इट वॉज फाउंड इट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5220 एज ऑन 31 मार्च 2021। कितना उसमें ओवरड्राफ्ट था? देखो यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है ओवरड्राफ्ट, मींस हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना गिवन है? 5220। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हमें गिवन है, यानी कि हमें पासबुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन, तो हमें आंसर किसके जैसा लेकर आना है? कैश बुक जैसा लेकर आना है। पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, तो हमें, मैं लिख लेती हूँ क्या दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना गिवन है? 5 कितना था ये, 5220।
तो मैं माइनस वाले कॉलम में लिख देती हूँ क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। या तो लिखा होगा ओवरड्राफ्ट, या यहाँ पर हो सकता था अनफेवरेबल, या फिर नेगेटिव बैलेंस को हम क्या बोल देते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, लिखा हुआ है वाइल एज पर लेजर। लेजर का मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कैश बुक की बात कर रहे हैं। लेजर का मतलब यहाँ पर कुछ और मत समझना, जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर की बात करेंगे तो वहां पर दो ही चीजों की बात हो रही होगी, या तो पासबुक या फिर कैश बुक। और कैश बुक का भी सिर्फ बैंक वाले कॉलम की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लेजर के अकॉर्डिंग जो बैलेंस था वो कुछ और था। लेजर मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कुछ और था, was different. The following differences were recorded, noted. हमें कुछ differences मिले हैं, वो क्या क्या है देखो। शुरू के 2 पॉइंट्स तो नॉर्मली वही होते हैं जो चेक इश्यूड, चेक डिपॉजिटेड, यही वाले होते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिए लेकिन बैंक ने अभी उनको क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने उनको प्लस नहीं किया, यानी कि वो कैश बुक में तो प्लस हो गए होंगे 6,000 रुपीज, बट पासबुक में वो प्लस नहीं हुए। तो मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो हम भी क्या कर देंगे, कैश बुक जैसा लेकर आना है तो 6,000 रुपीज ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल था ये पॉइंट, तो ये तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में है पॉइंट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स होते हैं वाले। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, चेक डिसऑनर्ड, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड बाय द बैंक। चेक डिसऑनर हो गया लेकिन और बैंक ने भी उसको डेबिट कर दिया, मतलब कि पासबुक में वो माइनस हो गया। एक चेक था जो कि डिसऑनर हो गया है और पासबुक में वो माइनस हो चुका है। डेबिटेड बाय द बैंक मतलब बैंक वालों ने उसको माइनस कर दिया, बट नॉट गिवन इफेक्ट टू इट इन द लेजर। मैंने बताया था लेजर मतलब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कैश बुक की बात कर रहे हैं। एक चेक था 800 रुपए का, वो पासबुक में से माइनस हो गया है लेकिन हमने उसका कैश बुक में कुछ नहीं किया। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो मैं क्या कर दूंगी, अब 800 प्लस कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, यहाँ जीरो इफेक्ट है, तो जीरो इफेक्ट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 800 रुपीज प्लस करने पड़ेंगे। तो हम क्या कर देंगे, 800 का प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, एक बार तुम्हें ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्लियर है ना, ये जो डिफरेंसेस दिए गए हैं, तो फिर कुछ भी नहीं है। वो ट्रांजेक्शन का इफेक्ट तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि पासबुक में क्या हुआ, कैश बुक में क्या हुआ, उनको इंटरप्रेट करना सीख लो। अगर तुमने 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए तो उससे भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा बस टाइम देना पड़ेगा घर। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक मतलब पासबुक में से वो क्या हुए हैं, माइनस हो गए। कितने रुपीस थे, 50 रुपीज। आगे बोला हुआ है बट डेबिट मेमो नॉट रिसीव फ्रॉम द बैंक, लेकिन बैंक से हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिला था उस चीज का। मतलब एक डेबिट मेमो नॉर्मली बैंक भेजता नहीं है, बट हो सकता है वहां पर बैंक से आ जाता हो, डेबिट मेमो आ जाता है कि हमने तुम्हारा इतना अमाउंट माइनस कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन हमें बैंक से नहीं मिली, तो हमारा कैश बुक में उसका जीरो इफेक्ट होगा। मुझे कैश बुक जैसा आंसर लेकर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 50 रुपीज प्लस करना पड़ेगा। यह मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, हमें ये 50 रुपीज क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, 50 रुपीज प्लस वाले कॉलम में लिख दूंगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो ध्यान से देखना, ये लाइन अच्छे से पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एक बात बताओ, ओवरड्राफ्ट के ऊपर अगर ओवरड्राफ्ट है हमारा तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा या हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर हमारा बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक वाले हमें इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर या हमसे ले लेंगे, ले लेंगे। लेंगे हमसे इंटरेस्ट। तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर 200 रुपीज। हमने ओवरड्राफ्ट के ऊपर हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया होगा वो हमने अपने लेजर में, लेजर मतलब किसकी बात कर रहे हैं,
कैश बुक की बात कर रहे हैं। लेजर का मतलब यहाँ पर क्या है, कैश बुक। हमने अपनी कैश बुक में एक्सेस क्रेडिट कर दिया। एक्सेस क्रेडिट से मतलब है हमने 200 रुपीज ज्यादा माइनस कर लिए, मतलब कि 200 बैंक में जितना माइनस हुआ होगा, हो सकता है बैंक में 500 माइनस हुआ हो और हमने कर दिया हो 700 माइनस। समझ रहे हो, हमने 200 रुपीज ज्यादा माइनस कर दिए। लिखा हुआ है एक्सेस क्रेडिटेड इन द लेजर। हमने अपनी कैश बुक में एक्सेस 200 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए। तो जो 200 रुपए अगर हमने ज्यादा माइनस कर दिए, मींस ये 200 रुपीज का यहाँ पर जीरो इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने ये ज्यादा माइनस किए है ना। तो मुझे आंसर अब कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 200 माइनस है, मुझे भी 200 माइनस करना पड़ेगा इसको। कोई डाउट इस वाली ट्रांजेक्शन में? अच्छा पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट की वजह से मैंने ये क्वेश्चन कराया सिर्फ, बाकी तो सिंपल ही थी। ठीक है, 200 रुपीज हमने एक्सेस क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो हमने 200 ज्यादा माइनस कर दिए हैं, हमें आंसर कैश बुक जैसा ही लेकर आना है, तो हमें भी और रिकंसिलिएशन में भी 200 रुपए माइनस में दिखाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 200 रुपीज माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, wrongly credited by the bank to account deposit of some other party 900। ये पॉइंट भी देखो नया है वैसे तो, बट सिंपल है। बैंक ने देखो क्या किया है, बैंक से गलती हुई है इस बार। लिखा हुआ है wrongly credited by the bank। अच्छा ये बताओ, बैंक ने अगर क्रेडिट करा है तो बैंक ने प्लस किया होगा या माइनस किया होगा? पासबुक में अगर कोई चीज क्रेडिट हुई है, इट मींस वो प्लस हुई है या माइनस हुई है? प्लस। प्लस हुई है। तो बैंक ने क्या कर दिया, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया डिपॉजिट ऑफ सम अदर पार्टी। वैसे था तो वो किसी और का डिपॉजिट, लेकिन बैंक से गलती से हमारे अकाउंट में प्लस हो गया, मतलब कि बैंक ने हमारी पासबुक में क्या कर दिया, प्लस कर दिया 900 रुपीज। अब बैंक ने ये चीज गलती से करी है, तो हमने तो अपनी कैश बुक में उसका कुछ भी नहीं दिखाया होगा, हमारी कैश बुक में जीरो है। अब ये जो डिफरेंस है 900 का, इसका क्या इफेक्ट आया होगा, पासबुक में 900 प्लस हो गया, बट कैश बुक में ये चीज जीरो है। मुझे आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो मैं क्या कर दूंगी, 900 माइनस कर दूंगी, जीरो इफेक्ट लेकर आने के लिए, है ना। मुझे जीरो इफेक्ट लेकर आना है, तो मुझे 900 रुपीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम 900 माइनस कर देंगे। तो तुम्हें ट्रांजेक्शन्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक का क्या मतलब है, बैंक ने गलती से 900 रुपीज प्लस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये तो हर एक क्वेश्चन में आती है। चेक इश्यू हो गया लेकिन हमने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो हमने 400 रुपीज माइनस कर दिए होंगे, लेकिन पासबुक में वो माइनस नहीं हुए। आंसर कैश बुक जैसा लेकर आना है, तो यहाँ पर जीरो है, यहाँ माइनस 400 है, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 400। अच्छा ये चीज समझने में प्रॉब्लम तो नहीं होती ना कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, भाई मुझे इसके अकॉर्डिंग आंसर डालना है ना, मतलब मुझे हर एक में इसके अकॉर्डिंग चलना है, ये इफेक्ट लेकर आना है। यहाँ पर कोई चीज माइनस हो गई थी, मुझे जीरो इफेक्ट लाना है, तो मुझे उसको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ माइनस में जीरो इफेक्ट लाना था, इसलिए हमने इसको प्लस किया था। यहाँ जीरो था, यहाँ -200 था, तो मुझे माइनस करना पड़ा। ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर इस चीज में कंफ्यूजन है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। तो हम क्या कर देंगे, ये 400 रुपीज माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया था। अब टोटल कर लेना, टोटल में देखना कहाँ पर बैलेंस बचा है, प्लस वाली साइड का टोटल ज्यादा है या माइनस वाली साइड का टोटल ज्यादा है। जो टोटल ज्यादा होता है वही बैलेंस होता है, मतलब अगर प्लस का टोटल ज्यादा है तो प्लस का बैलेंस ज्यादा आएगा, मतलब हम लिखेंगे फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर माइनस साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट, या फिर मतलब ओवरड्राफ्ट और बैलेंस, ये वर्ड यूज करने होंगे इस क्वेश्चन में। तो चेक कर लेना आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। ठीक है, वैसे आंसर के अकॉर्डिंग ना पॉजिटिव आ रहा है बैलेंस, मतलब हमारा ना टोटल ये वाली साइड का ज्यादा है।
ठीक है, आंसर जो दिया हुआ है वो टोटल ये वाली साइड का ज्यादा है, तो बैलेंस तुम्हारा इधर बच रहा होगा। अगर प्लस वाली साइड का टोटल ज्यादा है तो तुम उसको बोल दोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ऊपर वर्ड यूज किया हुआ है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का अपोजिट वर्ड हो जाता है बैलेंस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव, और हम बोल रहे हैं कि हमारा बैलेंस है, तो बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। तो तुम्हारा इस क्वेश्चन में यहाँ पर बैलेंस बचेगा, मतलब प्लस वाली साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो तुम ये टोटल ज्यादा करोगे तो बैलेंस यहाँ पर आएगा, और वो बैलेंस तुम्हारा कहलाया जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, जबकि पासबुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव बैलेंस था, लेकिन जब हमने चेक किया, रिकंसाइल किया, तो हमारा कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस, मतलब ट्रांजेक्शन्स में इतना ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, तो देखो सारे क्वेश्चंस वही, इसमें मेरे 2 पॉइंट मुझे नए लगे, एक तो रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक वाला, और एक बैंक चार्जेस ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाला जो था, ये 2 पॉइंट थोड़े से नए थे, ज्यादा नए भी नहीं थे। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस में तो मुझे ट्रांजेक्शन्स रिपीट होती ही नजर आ रही हैं। एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज तुम लोग ट्राई करो, 5 मिनट्स हैं तुम्हारे पास, 5 मिनट्स में ट्राई करो, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, और साथ साथ अगर किसी को भी, मान लिया किसी को फर्स्ट पॉइंट में ही डाउट है, तो मुझसे फर्स्ट पॉइंट साथ साथ पूछ लेना, रुकना मत, जिसको जिस पॉइंट में भी डाउट आ रहा होगा वो मुझसे तुरंत पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज अभी सॉल्व करो। कृतिका तुम्हारी बुक में मुझे नहीं पता ये कौन सा क्वेश्चन होगा, मैं नाम बता दे रही हूँ, वैसे ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सेकंड लास्ट है, 27 तक है हमारे ये वाले क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है आर्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 12,000 ऑन 31 मार्च, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो कृतिका तुम चेक कर लेना, और आंसर आ रहा है इसका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, आंसर में गिवन है 76,300। तो क्वेश्चन नंबर 26 है नए वाली बुक का, इसको करो, किसी को जिस पॉइंट में भी डाउट होगा मुझसे साथ साथ पूछ लेना है, वेट नहीं करना है, चाहे सारे पॉइंट्स में डाउट है तो सारे ही पूछ लेने हैं, बैठना नहीं है लेकिन। क्वेश्चन नंबर 27 तक इसके सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाने चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पहले एक बार डाउट्स ले लेंगे, अगर तुम्हारा कोई डाउट होगा पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे नेक्स्ट चैप्टर जो करना है वो वाउचर्स करने हैं पहले। ठीक है, वाउचर्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा एक चीज और, आज मैं तुमको एमसीक्यूज सेंड करूंगी इसी के, बीआरएस के। ठीक है, आज रात तक मैं सेंड कर दूंगी, तुम्हें ग्रुप पर डाल दूंगी, ट्राई करना वो एमसीक्यूज तुम्हारे हो जाए। जो भी तुम चैप्टर करते हो, मैं ये बात हर एक चैप्टर के लिए बोलती हूँ, कोई भी चैप्टर तुम कर रहे हो उस चैप्टर के एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज में गिवन होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये जरूर करके देखा करो। अगर तुम्हें इनमें कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ा इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना। ये सब करके हमें क्या होता है, पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसकी हेल्प से हम ये तीनों चीजें आराम से कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं तो एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स करने में कुछ भी नहीं है, फिर ये सब हमारे कवर हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जब तुम लोग प्रैक्टिस करते हो तो ये अपने आप से जरूर करके देखा करो। तो तुम्हारा ये टर्म 1 में जो सिलेबस है तुम्हारा ये एमसीक्यू बेस्ड है, बाकी टर्म 2 में तो सब्जेक्टिव पेपर ही आने वाला है, उसमें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं रहेगा। बट अभी फिलहाल के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। वैसे एमसीक्यू इजी होते हैं बट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करनी पड़ती है एमसीक्यूज में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जरूर किया करो, और मैं भी एमसीक्यूज दूंगी नेक्स्ट क्लास में, फिर हम वाउचर्स स्टार्ट करेंगे इनको डिस्कस करके पहले। तो अभी मैं आज की क्लास फिर एंड ही कर देती हूँ, क्योंकि कुछ और ऐसा नहीं है मेरे लिए कराने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
चलो बाय बाय। अच्छा मानसी, मुझे ना वाउचर्स वाले चैप्टर की पिक्स प्लीज शेयर कर देना फ्रॉम स्टार्टिंग, फर्स्ट पेज से, फर्स्ट पेज से करना, फर्स्ट टू लास्ट पूरा। ओके मैम। ओके बाय बाय।